ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। और बात हो रही थी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराद में इजाफे की। अब मैं शर्जील आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आपकी बात को मैंने कट कर दिया था और बैरिस्टर अली ताहिर को कहीं जाना था। तो इस वजह से मैंने कहा कि पहले हम उनके कमेंट ले लें और फिर हम आपकी तरफ आ जाएं। आप क्या कहेंगे आप इस चीज पर? देखिए जी, बात यह है कि अगर तनख्वाह में इजाफा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। खाली ये नून लीग के या हुकूमती जमात की या पीपल्स पार्टी के अरकान में इजाफा तो नहीं हो रहा। ज्यादा तो सबसे शोर पीटीआई वाले मचाते थे। आपको याद हो, हमेशा असेंबली फ्लोर पे भी ना कई बार ये बात की है कि जी कि हमारी तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। और आपको याद हो कि सबसे ज्यादा जो तनख्वाह में इजाफा हुआ था पहली बार, वो आरिफ अलवी साहब ने अपनी तनख्वाह में सबसे ज्यादा इजाफा करवाया था। बीइंग प्रेसिडेंट इनकी इन्हीं के दौर में वो बिल पास हुआ था। तो ये देखें जी, ये जो मर्जी, ये तो बाप के ऊपर जो मर्जी सियासी बयानियां बनाए, उनका हक बनता है। अगर मेंबर पार्लियामेंटेरियन की अगर हो रहा है इसमें इजाफा, तो इसमें उनका राइट बनता है। इसमें इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। पाकिस्तान अच्छा राज। पाकिस्तान में जहाँ देखे ना जी बेनरी साहिबा, देखिए पाकिस्तान में जहाँ सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलावा और प्राइवेट सेक्टर में जहाँ जहाँ सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, तो अगर जो हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियन इनमें सब सारे कोई अल्लाह का शुक्र है कि मोस्टली तो साहिब हैसियत हैं। लेकिन कुछ बेचारे मैं पर्सनली जानता हूँ कि साहिब हैसियत नहीं है। कुछ आप यकीन करें, कुछ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है। तो जब उन्होंने आना है, उनके एक्सपेंस हैं इस्लामाबाद में, जब उन्होंने रहना है इस्लामाबाद में, उन्होंने अपनी रहाइश रखनी है डेली की 100 मुराद में, अगर उनके इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट लॉजेस भी तो मिले हुए होती हैं, बहुत सारी जी चीजें मिली हुई होती हैं। पार्लियामेंट देखिए जी, लॉजेस भी मिले हुए बयानिया नहीं होते हैं, बनाना डीडीए चाहिए। मेरा मिलता है, ख्याल है कमेटीज कि हर के जगह लिए पे उनको मिलता है। पनिशमेंट नहीं करनी चाहिए। ये तो एक मेरा लफ्ज ख्याल है। है Like to respond to ये दुनिया में I'd like to respond to this. जितने भाई और Whenever पार्लियामेंटेरियन Shabir Saab is done, I'd like to respond. पाकिस्तान में सबसे कम सैलरीज हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन की दुनिया में सबसे कम सैलरीज हैं। अच्छा चले, ठीक है, चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अच्छा राज, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हमें जो पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इसके अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया सीनियोरिटी के हिसाब से, इसी तरह भी हमने देखा कि 3 जजेस जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया। हालांकि एक दफा खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने और दरखास्त भी ली, लेकिन लग ऐसा रहा है कि चीफ जस्टिस ने उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई। तो अब ये जो डिवीजन आ गया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतने इंपॉर्टेंट फैसले आने होते हैं। अभी आपने देखा है कि पीटीआई की जो बानी पीटीआई की जो सजाएं हैं, उनकी अपील, दरखास्त की अपीलें लगी हुई है। तो ये सारा, ये जब अगर अपीलें जिस अगर उनको कोई उनके खिलाफ भी फैसला आ जाता है, या कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो सियासी फैसले हैं और आते ही वहां पे सियासी फैसले हैं, तो वो भी मुतनाज़ा ही बने रहेंगे मुसलसल। अच्छा देखिए, मैं दो दो तीन तीन करके आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। अब दो तीन चीजें मैंने नोटिस की थी। देखिए, कराची जो है ना, वो शहर इक़्तिदार नहीं है। शहर इक़्तिदार जो है वो इस्लामाबाद। कराची जो है वो शहर रोजगार है। वी प्रोवाइड टैक्सेस अप टू 60% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री, एंड वी आर ट्रीटेड लाइक द अनटचेबल्स ऑफ द कंट्री एट द सेम टाइम। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह का निज़ाम है, उसमें ना सिंध हुकूमत की कोई ताकत है, ना वफाकी हुकूमत की कोई ताकत है। यहाँ सिर्फ अस्करी इदारों की ताकत। वो हमारी पानी की लाइनें भी तोड़ेंगे, हमें टैंकर भी डलवा के देंगे, गैस की लाइनें भी तोड़ेंगे, डलवाएंगे भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कराची जो है वो इट पेज थ्रू इट्स टीथ एवरी डे फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, और उसके बावजूद सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। अब कुछ देर बाद शर्जील साहब ने, बाय द वे, जस्ट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, एक शर्जील साहब को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ अदालतों के अंदर। तो इन शर्जील साहब को मैं नहीं करता, एंड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू हिम। वो जितनी तारीफें मोहसिन नकवी साहब की या दानिश स्कूल की कर रहे थे, आई वुड बेग टू डिफर। मामला ये है कि नकवी साहब की तारीफें अगर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो ये याद रखा जाए कि वो हाफिज साहब को भी मसले राज समझते हैं, और उनके जो भी ख्यालात होते हैं वो मुल्क के लिए बेहतरीन होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नवाज शरीफ साहब की सियासत को दफन करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है, तो वो अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रेजेंट टाइम का है, इससे ज्यादा किसी का नहीं। नकवी साहब की जितनी भी वो तारीफें कर लें, वी ऑल नो दैट इन देयर हार्ट्स द नून लीग हेट्स देम। ठीक है, हेट्स हिम इन पर्सन। जहां तक वो दानिश स्कूल वाली बात है, जी देखिए, अगर आपको कुछ करना ही था तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निजाम था उसको आप ठीक कर लेते।
वो करने के बजाय आपने एक नया निज़ाम क्रिएट करके ये कहानी जड़ दी कि जी केपीके से और बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान से और ताजिकिस्तान से लोग हमें कह रहे थे कि हमें दाखिले दे दें। ये कहने की बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाते हैं काम की बात के ऊपर। देखें, यू जस्ट मेंशन्ड कि वो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में, उनकी पर्क्स में इजाफा हो गया है। लेट मी बी वेरी क्लियर, माय मदर वाज अ पार्लियामेंटेरियन फॉर 4 years 5 years प्रीवियस रिजीम के अंदर, और ये इंतहाई एक बेहुदा बात है कि उनकी आपने जो रिम्यूनरेशन है, ऑनरेरियम, उसमें इजाफा कर दिया। देखिए, ये लोग पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं, ये कोई नौकरी करने नहीं आते। there is no legitimate reason why they should be getting any money at all. ये आमदन का जरिया नहीं है। अगर आपके पास वसाइल नहीं है अपने घर चलाने को, अपना पेट पालने को, तो खुदारा इलेक्शन मत लड़ें। आप लोगों को टैक्स करके, लोगों पे बोझ डाल के पार्लियामेंटेरियंस के लिए अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट कैन पॉसिबली एग्जिस्ट। फिर जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने अभी मुझसे की और जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने, जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये याद रहे मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ जो पीटीएम के लिए भी अपीयर होता है, लियारी गैंग वॉर के लिए भी अपीयर होता है, एमक्यूएम के लिए भी अपीयर होता है, पीपल्स पार्टी के लिए भी अपीयर होता है, पीटीआई के लिए भी अपीयर होता है। इत्तेफाक से अभी तक नून लीग का मुकदमा मेरे पास नहीं आया, आ जाएगा तो वो भी लड़ लेंगे। मैं सिर्फ ये बात यहाँ पे जनाब ऑडियंस के सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो शाह साहब ने नई अपॉइंटमेंट्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है उसके ऊपर एक एतराज उठाया है, वो बिल्कुल ठीक उठाया है। जी देखिए, आपको अगर कोई लसानी बुनियादों पे यहाँ जज लाने थे, जिस तरह याया फरीद साहब ने कहा कि रिजॉइस that there is a Brahawi speaking judge, there is a Sindhi speaking judge, there is a Saraiki speaking judge, it's all very cute. अगर आपको ये करना था तो आप फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दीजिए। ये जो आप मुख्तलिफ कोर्टों से लोगों को लाए हैं ना, वो आप इसलिए लाए हैं बिकॉज यू वांट टू डिस्टर्ब द सीनियरिटी इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट विद utmost respect to my राज, बस आप, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम का जो टाइम था वो बहुत शॉर्ट था, बस लेट मी रिस्पॉन्ड। जी प्लीज डू दैट वंस आई फिनिश। मैं सिर्फ गुजारिश ही कर रहा हूँ कि विद द utmost respect to my बेनजीर, अर्ज ये है यहाँ पे सिर्फ कि जब मेरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये आईएमएफ को मुंह दे रहा है और कह रहा है कि जी मातहत अदलिया में ये मसाइल हैं, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं जी देखिए हमने तो अदलिया को आजाद किया है वगैरह वगैरह, द सिंपल पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट टू पिलर्स ऑफ द स्टेट हैव फॉलोड। एक मीडिया गिर चुका है पीका के बाद, स्पेशली पीका की जो अमेंडमेंट आई उसके बाद स्पेशली, और 26वीं तरमीम के बाद अदलिया डज नॉट एग्जिस्ट। अब हुकूमत तय करेगी कि उनके खिलाफ मुकदमात कौन से जज साहिबान सुनेंगे। यू हैव इफेक्टिवली मेड देम जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। ये यहाँ बात खत्म हो चुकी है। ये याद रहे, तीनों सवालात के जो है वो आपके पास से हमें मेरी बात खत्म होने दें। मैं इस वक्त तीन जो हुक्मरान जमाते हैं नेशनल असेंबली में और मेरी प्रोविंशियल असेंबली में, मैं उनका नुमाइंदा हूँ और उस नुमाइंदगी की हैसियत से मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ जी शर्जील, आप शॉर्ट अपनी बात जो करना चाह रहे हैं वो करते थे, मुझे वाइंड अप करना है। शर्जील, आप जो शॉर्ट अपनी बात करना चाह रहे हैं प्लीज बहुत शॉर्ट आप बात कीजिएगा। लाइट नोट में आगे किसी को लेंगे। इमरान खान तो जेल में पोस्ट मास्टर जनरल लग गए हैं। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अब टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और जेल में पोस्ट मास्टर जनरल लग गए हैं। इतने खत तो गालिब नहीं लिखे जितने इमरान खान ने लिख दिए हैं। तो इमरान खान का मौसम चला है, वो खतों का भी, एक खतूत का भी जो है ना हवा चल पड़ती है, हमारे मुल्क में इसी तरह होता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत ज्यादा रखिएगा। खैर, अल्लाह हाफिज।